नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे रावतसर की। हनुमानगढ़ के रावतसर क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए चलाई जा रही पहल सराहना बटोर रही है। सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष जितेंद्र गोयल की प्रेरणा से संचालित इस निःशुल्क स्कूल का निरीक्षण गुरुवार को जिला कलेक्टर कानाराम ने किया। कलेक्टर ने बच्चों से संवाद कर उनकी पढ़ाई और सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों को बौद्धिक विकास किट भी वितरित किए। इस अवसर पर एसडीएम संजय अग्रवाल, तहसीलदार पायल अग्रवाल बट्टा, संचालक जगदीश शरवण सिहाग और शिक्षक जगदीप सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। रावतसर से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। डीडवाना शहर के मेला मैदान में एक बाइक सवार सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसे निजी वाहन की सहायता से शहर के राजकीय अस्पताल पहुंचाकर उसका प्राथमिक उपचार करवाया गया। जानकारी के अनुसार मुकेश निवासी खोजास नागौर रोड मेला मैदान की तरफ जा रहा था। इसी दौरान अचानक एक पोल से जा टकराया। पोल से टकराने की वजह से वहीं पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अभी अस्पताल में इलाज जारी है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। गंगा दशहरा व विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डीडवाना में आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की आज से विधिवत शुरुआत हो गई है। इस मौके पर जल स्रोतों तक कलश यात्रा निकाली गई। वहीं परंपरागत तालाबों का पूजन किया गया। जिले के प्रभारी सचिव एवं विशिष्ट सचिव कन्हैयालाल स्वामी, जिला कलेक्टर पुखराज सेन, एसपी हनुमान प्रसाद मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनीता रांदड़ ने जिला मुख्यालय स्थित कचोलिया तालाब पर पूजन किया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। जैसे ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज यहाँ पे आप देख रहे हैं सरोवर में आप साफ सफाई का भी काम किया है और श्रमदान का कार्यक्रम चल रहा है। इसी के तहत आज पुलिस विभाग और सद्भावना सेवा संस्थान कचौलिया जो तालाब है उसकी साफ सफाई और वृक्षारोपण की आज उसको गोद के रूप में ले रहा है और हम इसको कल से ही एक अभियान के रूप में लेके इसकी पूर्णतः साफ सफाई करेंगे। आज गंगा दशहरा और इसके साथ ही पर्यावरण दिवस, दो बड़े ही महत्वपूर्ण दिन आज हैं और इसमें जैसा कि आपने देखा कि डीडवाना की जनता ने अति उत्साह से भाग लिया कि हमारे पारंपरिक जल स्रोतों को हम कैसे बचाएं, कैसे उनका पुनरुद्धारकरण हो, नवीनीकरण हो, उनके स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। और इसके साथ ही ये सारे प्रशासनिक और जन सहयोग सामाजिक संस्थाओं से होने वाले कार्य पूरे राजस्थान में चलेंगे। बहुत बड़ा बजट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए अलॉट किया है और इसके साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ माँ के नाम। देखिए, आज वंदे गंगा कार्यक्रम के तहत हमारे डीडवाना में आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई और हमारे जो चिला सरोवर है उसका सफाई का और वहाँ गंगा पूजन का कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद हमारे आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में सारे सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, स्वयंसेवी संस्थाएं, महिलाएं, माताएं, बहनें सभी ने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया है। 1 तारीख से 20 तारीख तक चलने वाले इस कार्यक्रम में समाज के सभी लोगों को जोड़कर कैसे हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, अधिक से अधिक कैसे पौधे लगा सकते हैं, इसके बारे में हम 20 तारीख तक अभियान चलाएं। धौलपुर जिले में गंगा दशहरा के अवसर पर आज गुरुवार को श्रद्धालुओं ने तीर्थराज मचकुंड में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। तीर्थराज मचकुंड में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मचकुंड तट पर ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर दान दक्षिणा देकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। पंडितों के अनुसार इस दिन मचकुंड में स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इसी दिन गंगा जी का अवतरण हुआ था, तभी से लोग इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व मानते हैं। गुरुवार को गंगा दशहरा का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा नवीन न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए चैंबर्स न होने पर संघ की संघर्ष समिति द्वारा 1 दिवसीय सांकेतिक कार्य का बहिष्कार किया गया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शर्मा ने बताया कि हमारे द्वारा अधिवक्ताओं की मांग को लेकर 1 दिवसीय न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया गया है। न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और डीजे कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन कर नो चैंबर्स नो शिफ्टिंग का नारा दिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए राजधानी जयपुर में एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसीबी के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा ने की। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण कोई प्रतीकात्मक कार्य नहीं बल्कि स्वच्छ व सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता है। इस मौके पर डॉक्टर मेहरडा ने एसीबी परिसर में विभिन्न स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए। उन्होंने सभी को पर्यावरण जागरूकता का संदेश देते हुए कहा कि समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की जरूरत है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय मावली में एक अनूठी पहल देखने को मिली। चिकित्सालय परिसर स्थित मोलसरी वनौषधि उद्यान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेंद्र कुमार शर्मा ने एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत अस्वस्थ यानी पीपल के वृक्ष का पूजन कर उसका वृक्षारोपण किया। इस मौके पर चिकित्सालय स्टाफ के सहयोग से अर्जुन, विभितक, बांस, सप्तपर्ण, गुलमोहर और व्याघ्र एरंड जैसे औषधीय पौधे भी लगाए गए। मावली से मनीष दादीज की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा टोंक द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर राजयोग भवन में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण तथा प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने की शपथ दिलाई गई। सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी अपर्णा दीदी ने कहा कि पर्यावरण और मानव जीवन का अटूट संबंध है। हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्षों का पूजन किया जाता है। हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा को कायम रखा है। उनके द्वारा लगाए गए पौधे आज वृक्ष बन गए हैं, जिसका लाभ आज हम सभी को मिल रहा है। अब हमारा दायित्व है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम स्वच्छ वातावरण तैयार करें। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। निर्जला एकादशी के मौके पर मावली उपखंड मुख्यालय पर हर वर्ष की तरह इस बार भी पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु को पीले फल जैसे आम अर्पित करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि आम, खरबूजा और केले जैसे फलों का दान इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। नगर की अस्थायी सब्जी मंडी में विभिन्न किस्मों के आम बड़ी मात्रा में बिक्री के लिए पहुंचे हैं। दुकानदार माइक पर आवाज लगाकर ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। बादामी आम 3 किलो मात्र 100 रुपए में बिक रहे हैं, जो उदयपुर की तुलना में काफी सस्ते हैं। तोतापुरी आम भी 100 रुपए में 2.5 किलो मिल रहे हैं। धार्मिक आस्था और आकर्षक दामों के चलते ग्राहक बिना मोल भाव किए भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मावली से मनीष दादीज की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज पंचायत समिति रायसिंह नगर के परिसर में एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने पीपल का पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उपखंड अधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई तथा सभी से आग्रह किया कि वे न केवल आज बल्कि भविष्य में भी नियमित रूप से पौधारोपण करें और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण की महत्ता पर चर्चा की गई और वृक्षों को धरती का जीवन दाता बताया गया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। मावली ब्लॉक के स्कूलों में पर्यावरण दिवस व गंगा दशहरा को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। इन आयोजनों का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, गंगा स्वच्छता और जन जागरूकता को बढ़ावा देना रहा। विभिन्न विद्यालयों एवं मॉडल स्कूल मावली में बच्चों ने जल पूजन, पीपल पूजन, पौधारोपण, विचार गोष्ठियों और संकल्प कार्यक्रमों में भाग लिया। कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल छात्रों में रचनात्मकता को बढ़ावा मिला, बल्कि पर्यावरण एवं जल संरक्षण के प्रति भी जागरूकता विकसित हुई। इन कार्यक्रमों में स्थानीय समुदाय, शिक्षकों और शिक्षा अधिकारियों की भी सक्रिय भागीदारी रही। मावली से मनीष दादीज की रिपोर्ट। टोंक जिले में गुरुवार को गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत चतुर्भुज तालाब पर पूजन और कलश यात्रा के साथ हुई। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा, जिला प्रमुख सरोज नरेश बंसल, निवाई विधायक राम साहेब वर्मा, देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुज्जर, पूर्व सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया, पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता सहित जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के अंतर्गत हर पंचायत में पीपल पूजन, कलश यात्रा, तुलसी पौध वितरण, स्कूली बच्चों की प्रभात फेरी, निबंध, भाषण व कविता प्रतियोगिता आयोजित की गई। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की खास रिपोर्ट। देखिए, मैं समझता हूँ कि वो बात अभी भी हमने बात की थी डीएफओ साहब से, भाई कितने पेड़ लगाते हो, कितने कामयाब होते हैं। अब 100% नहीं हो सकते कि हमारे यहाँ पानी कम है और जमीन सारी बंजर है, खारा है, पहाड़ी है, उस नाते कम हो पाते हैं। लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं, जितना ज्यादा हो सकते हैं तो उस हिसाब से हम लगाते हैं, करते हैं। थैंक यू सर। हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।